हेलो स्टूडेंट, आज हम कविता 2 वाक पढ़ेंगे। इसकी कवित्री का नाम ललदयद है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पर रस्सी का अर्थ है सांस, नाव का अर्थ है नौका जहाँ जीवन रूपी नौका, पुकार का अर्थ है प्रार्थना, भवसागर संसार रूपी सागर, सकोरा मिट्टी का बना छोटा कटोरा, व्यर्थ बेकार, हुक हा चाह चाहत या इच्छा। कवित्री ईश्वर प्राप्ति की ओर प्रार्थना करती हुई कहती है कि वह अपने जीवन रूपी नौका को सांस रूपी कच्चे धागे से बनी रस्सी से खींच रही है। वह अपनी इस जीवन रूपी नौका को पार लगाना चाहती है। उसे यह नहीं पता कि ईश्वर उसकी पुकार कब सुनेंगे और कब उसे दर्शन देंगे। कवित्री पुनः कहती है कि उसके कच्चे बर्तन रूपी शरीर से निरंतर पानी टपक रहा है, अर्थात वह ईश्वर प्राप्ति के लिए जो भी कोशिश कर रही है वह सारे प्रयास विफल होते जा रहे हैं और रह रहकर अपनी असफलता के कारण उसके हृदय में एक आहासी उठती है। ईश्वर के घर जाने की इच्छा ने उसे घेर रखा है, लेकिन लाख चाहने पर भी उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। भाव यह है कि कवित्री ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है, लेकिन उसके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। अगर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। यहाँ पर अहंकारी का अर्थ है अहंकार करने वाला, अर्थात घमंडी। सम का अर्थ है अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह। संभावी का अर्थ है समानता की भावना। खुलेगी साकल बंद द्वार की, चेतना व्यापक होगी, अर्थात मन मुक्त होगा। यहाँ पर इस वाक में कवित्री मानव को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मनुष्य, यह संसार मायाग्रस्त है। यदि तू भी माया में फंसा रहा तो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। हे मनुष्य, तू तरह तरह के व्यंजन खाकर जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ यदि तू व्रत करता हुआ कुछ नहीं खाएगा तो भी तुम्हारे अंदर घमंड की भावना उत्पन्न होगी, अर्थात तू अहंकारी बन जाएगा। व्रत करना भी एक बाह्य आडंबर है, इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। यदि तू सचमुच ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है तो तुझे अपने अंदर समभाव की स्थिति उत्पन्न करनी होगी। इस स्थिति में तू अपने शरीर तथा मन पर नियंत्रण कर पाएगा। इसके फलस्वरूप तेरी आत्मा के दरवाजे पर लगे अहंकार और अज्ञानता की कुंडी भी खुल जाएगी तथा तेरे मन तथा मस्तिष्क में ईश्वरीय प्रकाश फैल जाएगा। आई सीधी राह पर गई न सीधी राह, सुषमु सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। यहाँ पर कवित्री दुख भरे स्वर में कहती है कि संसार में सीधे रास्ते से आई थी, अर्थात जन्म के समय उसका मन साफ तथा सबज था, लेकिन सांसारिक जीवन में मोह माया में पड़ जाने के कारण वह सीधे रास्ते पर चल नहीं पाई, अर्थात उसमें छल कपट ने घेर लिया। कवित्री कहती है कि वह सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, अर्थात अठयोग के अनुसार शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक के साथ कहती है कि देखते ही देखते उसका सारा जीवन बीत गया, परंतु सांसारिक मोह माया में फंस जाने के कारण वह थोड़ी सी भी सद्गुणों रूपी पूंजी को नहीं जोड़ पाई। उसे लगता है कि उसकी जेब में, अर्थात उसके पास सद्गुणों रूपी कोई धन नहीं है, अर्थात उसके पास अच्छे कर्म नहीं हैं। उसे डर है कि वह संसार रूपी सागर से पार करने वाले नाविक अर्थात ईश्वर को क्या उत्तर देगी। वह ईश्वर को कुछ भी दे न पाने में बड़ी असमर्थ है। अभिप्राय यह है कि उसने अपने जीवन को व्यर्थ ही बर्बाद कर दिया है। सांसारिक मोह माया में फंसकर उसने ईश्वर की भक्ति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। थल थल में बसता है शिव, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान।
ज्ञानी है तो समय को जान, वही है साहिबा से पहचान। यहाँ पर थल थल का अर्थ है सब जगह, बसता है निवास करता है, साहिब का अर्थ है स्वामी, ईश्वर या भगवान। यहाँ पर कवित्री कहती है कि भगवान शिव इस संसार के प्रत्येक स्थान अर्थात कण कण में विराजमान है। धर्म के आधार पर हिंदुओं व मुसलमानों में भेद करना उचित नहीं है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही हैं। कवित्री के अनुसार यदि कोई ज्ञानवान है अर्थात ज्ञानी है तो उसे पहले खुद को पहचानना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को पहचान जाता है वह बड़ी सरलता से ईश्वर को भी पहचान पाता है। भाव यह है कि ईश्वर सर्वव्यापक है अर्थात सभी जगह है और धर्म के आधार पर उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता।